नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के बीच में बयानबाजियों का दौर भी जमकर चल रहा है, क्योंकि नेता किसी भी तरह से जनता के बीच में खुद के लिए भरोसा देखना चाहते हैं और अपनी पार्टियों को जिताना चाहते हैं। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव चल रहा है तो विपक्षी पार्टियों के नेता भी जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर बरसी हैं और एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वह उसे पूरा समर्थन देगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को 543 सीटों में से 195 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। ममता ने तो ये बातें की तब कही जब 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर चौथे चरण का मतदान हो रहा था। बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले के बोगांव और बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र में बैक टू बैक 2 रैलियों में जब ये टिप्पणी की तब चौथे चरण में पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा था। दोनों रैलियों में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। बैरकपुर की रैली में टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि बंगाल रास्ता दिखाएगा, बंगाल केंद्र में सरकार बनाने में पूरा समर्थन देगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लोगों को जीने दो। देश बचना चाहिए ताकि लोग शांति से रहें। देश नहीं बिकना चाहिए, संविधान नहीं बिकना चाहिए। ममता बनर्जी ने बैरकपुर के अलावा बोगांव में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। यह इलाका दलित मतुआ समुदाय बहुल है। यहाँ ममता ने कहा कि 3 दौर का चुनाव हो चुका है, अब मोदी नहीं आने वाले। उनके चेहरे को देखिए, यह साफ दिखाई देगा। अब मोदी नहीं, इंडिया गठबंधन जीतेगा। हम यही यानी कि बंगाल से मदद करेंगे। कल तक हमें जो रिपोर्ट मिली थी उसके मुताबिक उन्हें 195 सीटें मिलेंगी। बाकी सीटें इंडिया गठबंधन और कुछ छोटी पार्टियों को मिलेंगी। अब मोदी को जाने दीजिए और भारत को रहने दीजिए। बता दें कि मतुआ समुदाय के अधिकांश लोग बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में भारत में आए हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन लोगों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए लागू करने का वादा किया था और टीएमसी के विरोध के बीच आखिरकार इस साल मार्च में भाजपा सरकार ने उसे लागू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर के मतदान से पहले सीएए के तहत लोगों को नागरिकता मिलने का काम शुरू हो जाएगा। बोगांव लोकसभा सीट पर टीएमसी ने बीजेपी विधायक विश्वजीत दास को मैदान में उतारा है, जो पहले टीएमसी में थे। उनके खिलाफ भाजपा की तरफ से निवर्तमान सांसद और केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर है, जो अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के एक गुट के प्रमुख भी हैं। ममता ने उन पर भी निशाना साधा और लोगों से पूछा, इस केंद्रीय मंत्री ने आपके लिए क्या किया है? मोदी कल यहां आए और कहा कि वो बंगाल में सीएए लागू करेंगे। मैं वादा करती हूँ आपको छूने से पहले उन्हें मेरी लाश पार करनी होगी। आप सभी नागरिक हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और आप राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। मैं आपका हक और हुकूक छीनने नहीं दूंगी। ममता ने आईपीसी की धारा 420 की जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। ममता ने कहा कि अब वो अपनी गारंटी दे रहे हैं। 10 साल तक कहाँ थे? उनका कोई अता पता नहीं था। 10 साल पहले कहा था कि आप सभी को यानी कि आप सभी को बैंक खातों में 15 लाख रुपए और हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। क्या इन 10 सालों में आपको 20 करोड़ नौकरियां मिली? मोदी की गारंटी 420 के अलावा कोई गारंटी नहीं है। मोदी झूठ का ढोल पीटने आए हैं। उनका कहना है कि आपको मुफ्त बिजली और पानी मिलेगा। क्या आपको मुफ्त बिजली और पानी मिल रहा है? मोदी झूठ बोल रहे हैं। इधर ममता के बयान पर टिप्पणी करते हुए बंगाल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर बनर्जी के दावों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी भ्रमित कर दिया है। भट्टाचार्य ने कहा कि वह हर दिन आत्म विरोधाभासी बयान देती हैं, यहां तक कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी असमंजस में हैं। बंगाल में टीएमसी की सीटें दहाई अंक में नहीं जाएंगी, क्योंकि वह तथाकथित अपने हैं इंडिया गठबंधन के सहयोगी के खिलाफ आपस में लड़ रही हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि बनर्जी के बयान हास्यास्पद है। इतना ही नहीं, मछली विवाद पर भी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चैलेंज दिया है। दरअसल पश्चिम की सियासत में
मछली मुद्दा छाया हुआ है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि अगर वह चाहे तो वह उनके लिए कुछ पकाने को तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि वह यानी कि पीएम उनका पकाया खाना खाएंगे या नहीं। ममता ने पूछा, लेकिन क्या आप यानी कि जो मैं पकाऊंगी खाएंगे? बैरकपुर में एक रैली में उन्होंने कहा कि मैंने विभिन्न राज्यों के अलग अलग व्यंजन आजमाए हैं क्योंकि मैं भेदभाव में विश्वास नहीं करती हूं। उन्होंने मोदी के भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मछली, मांस या अंडे मत खाओ। पिछले महीने मोदी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करने के बाद से ही बंगाल के चुनाव अभियान में भोजन और मछली का इस्तेमाल किया जाता रहा है। उन्होंने कहा था कि इस दौरान कुछ हिंदू मांसाहारी भोजन से परहेज करते हैं और मछली खाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग चाहेंगे और जिस तरह चाहेंगे खाएंगे, जो चाहेंगे खाएंगे, जो शाकाहारी खाना चाहेंगे वो खाएगा, जो मांसाहारी है वो मांस खाएगा। यह देश हम सबका है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग पहनावे हैं। उन्होंने कहा कि वह बचपन से ही खाना बनाती रही हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने मोदी के 400 से ज्यादा के दावों का जिक्र किया। उन्होंने 200 भी पार नहीं होगा ऐसा कहा। उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि भाजपा सत्ता में वापस नहीं आ रही है। उनके चेहरे सच्चाई को धोखा दे रहे हैं। वे अपने 400 से ज्यादा के दावों पर चुप हो गए हैं। संदेश खाली का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह अत्याचारों के बारे में झूठे दावे करके राज्य की महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा के साथ खिलवाड़ ना करे। मोदी को यह ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की स्थिति भाजपा शासित राज्यों जैसी नहीं है। इसके अलावा भी ममता बनर्जी ने कुछ मुद्दों का जिक्र कर दिया है। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं विवादों में है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे अत्याचार के बारे में झूठे दावे करके महिलाओं की गरिमा को चोट न पहुंचाए, महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ न करे। बोनगांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि पीएम मोदी को पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बीजेपी शासित राज्यों जैसी नहीं है। यह आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं है। बंगाल में महिलाएं आत्मसम्मान और गरिमा के साथ रहती हैं। बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ने कल कहा था कि सीएए बंगाल में लागू किया जाएगा। हमें समझ नहीं आता है कि किसी को नागरिकता के लिए नए सिरे से आवेदन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों किसी को 50 साल पुराने दस्तावेज दिखाने पड़ रहे हैं सिर्फ यह साबित करने के लिए कि उसका परिवार बांग्लादेश से आया है। अगर कोई व्यक्ति बिना शर्त आवेदन करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा यहां एनआरसी और सीएए लागू करना चाहती है। मैं आखिरी सांस तक इसका विरोध करूंगी। मेरे शव पर ही एनआरसी लागू हो सकता है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी को लेकर एक और भविष्यवाणी भी कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एनडीए के सहयोगियों के साथ 400 पार का नारा बुलंद किया है। बीजेपी के 400 पार के दावे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपना एग्जिट पोल व्यक्त कर दिया है। ममता बनर्जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 से कम सीटों पर यानी 195 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक कम से कम 315 सीटें जीतेगा। ममता ने यह बयान लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बीच दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि अब तक मतदान अच्छा रहा है, इसलिए केंद्र में सत्तारूढ़ दल के नेता तनाव में हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्हें अब 400 सीटों का घमंड नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली में कहा कि वे केवल 195 सीटें जीतेंगे, जबकि इंडिया ब्लॉक 315 सीटें जीतेगा। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी पूरी तरह से एक्टिव और हमलावर नजर आ रही हैं। जिसका कितना फायदा चुनाव में मिलेगा ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।